नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर बी एन मिश्रा में स्वागत है। हमारे वीडियोस कंटिन्यू फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आते रहते हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे चेंज होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो हम देख रहे हैं कि इसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसमें एक्स एक्सिस का प्लस पार्ट है, इधर जो है एक्स एक्सिस का माइनस पार्ट है, इधर प्लस पार्ट है। इसी तरह से वाई एक्सिस का ये प्लस पार्ट है और इधर माइनस पार्ट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब साइन थीटा, कास थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोटेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होते हैं। इसका मतलब साइन सेक थीटा, कास थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा ये निगेटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा जो फोर रेशियोज होते हैं वो निगेटिव होते हैं, अर्थात साइन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कास थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कास थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी जो साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा है इनकी वैल्यू निगेटिव होती है। एक चीज़ और यहाँ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ये आपका 180 डिग्री का है। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। इसको आप समझ सकते हैं कि पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ये वाला पार्ट है ये पाई 180 डिग्री है, ये 0 है, ये 90 है। पाई बाई 2 का मतलब 90 होता है। 3 पाई बाई 2 का मतलब होता है 270 डिग्री। तो ये 270 डिग्री हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि इनमें कैसे चेंज होता है, वैल्यूज कैसे चेंज आती है। यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यदि हम पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री और 3 पाई बाई 2 के पार्ट में चलेंगे तो फंक्शन चेंज होगा। फंक्शन चेंज होने का मतलब है साइन थीटा कास थीटा में चेंज होता है, कास थीटा साइन थीटा में चेंज होता है, टेन थीटा काट थीटा में चेंज होता है, काट थीटा टेन थीटा में चेंज होता है और सेक थीटा कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा सेक थीटा में चेंज होता है जब पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 का पार्ट रहता है। लेकिन जब पाई मतलब 180 डिग्री और 2 पाई 360 डिग्री को हम 2 पाई बोलते हैं, तो जब पाई और 2 पाई रहता है तो फंक्शन चेंज नहीं होता। इसका मतलब साइन का साइन रहेगा, कास का कास रहेगा, टेन का टेन रहेगा, काट का काट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है दोस्तों कि जैसे हमने लिख दिया साइन ए, तो साइन ए का मतलब ये ना समझा जाए कि साइन में ए का मल्टीप्लाई है, बल्कि इसकी मीनिंग ये होती है कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं, इसलिए इसको मल्टीप्लाई न समझा जाए। इसी तरह से यदि हम साइन की ए की जगह साइन थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा को भी मल्टीप्लाई न समझा जाए, वो एंगल है और वो दोनों में इंक्लूड रहता है। जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 में फंक्शन चेंज होता है, तो साइन का कास में, सेक का कोसेक में, टेन का कॉट में चेंज होता है। अब हमने कुछ देखा यहाँ पे कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा है तो ये कास थीटा में आएगा, क्योंकि जब 90 माइनस करेंगे, जैसे ये डायग्राम यदि हम बना दें, छोटा सा समझने के लिए, तो 90 माइनस थीटा है तो आप जानते हैं कि ये 90 कहलाएगा। तो 90 माइनस थीटा में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा पॉजिटिव होगा। कास 90 माइनस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव होगा। इसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा ये पॉजिटिव होगा। तो एक तो हमें ध्यान रखना है
कि 90 माइनस थीटा में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं और चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज हो गया, कॉस जो है साइन में चेंज हो गया, टेन कॉट में चेंज हो गया, कॉट टेन में चेंज हो गया, सेक जो है कोसेक में चेंज हो गया और सेक कोसेक जो है सेक में चेंज हो गया। तो ये 90 डिग्री में चेंज होता है। अगर 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तब भी चेंज होगा और 90 प्लस थीटा करेंगे तब भी चेंज होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं 90 प्लस थीटा लिया गया है, तो 90 प्लस थीटा में भी ये चेंज होगा। तो यहाँ साइन 90 प्लस थीटा में कास थीटा लिया गया। अब एक्चुअल में यदि इसको हम छोटा सा यहाँ पे डायग्राम समझने के लिए बना लें तो ये चूंकि होता है 90 डिग्री, तो जब 90 प्लस करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये लाइन है 90 डिग्री की और इसमें कोई चीज़ हम प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, इसलिए कास थीटा प्लस है। तो चूंकि पाई बाई 2 में फंक्शन चेंज होता है तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसलिए कास थीटा हो गया। लेकिन पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, इसलिए यहाँ पे इसका साइन प्लस हो गया है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो प्लस होता है। इसी तरह से कास 90 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 होने के कारण साइन हो गया, क्योंकि पाई बाई 2 में फंक्शन चेंज होता है, कास जो है साइन में जाता है। लेकिन चूंकि कास में पाई बाई 2 प्लस थीटा है और पाई बाई 2 प्लस थीटा में चूंकि ये 90 डिग्री है और प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। सेकंड में साइन माइनस होता है, इसलिए कास पाई बाई 2 प्लस थीटा में यहाँ पे माइनस का यूज किया गया है। इसी तरह सेक में भी वही किया गया है, सेक में भी वही किया गया है। सेक थीटा में भी सेक 90 प्लस थीटा लिया गया है, तो यहाँ सेक थीटा में माइनस कोसेक थीटा हो गया, क्योंकि पाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में सेक माइनस होता है। सेकंड में कोसेक और साइन दोनों प्लस होते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया। चूंकि कोसेक सेक में चेंज होता है तो प्लस सेक थीटा। टेन थीटा कॉट थीटा में चेंज होता है, क्योंकि सेकंड में टेन माइनस होता है, इसलिए माइनस लिया गया है। इसी तरह से काट जो है टेन में चेंज होगा और यहाँ भी माइनस लिया गया है। अब अपन देखते हैं पाई बाई 2 में, तो पाई बाई 2 में हम देखते हैं कि पाई में, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में फंक्शन चेंज नहीं होता, इसलिए साइन का साइन लिखा गया है। अब पाई माइनस थीटा है, तो अगर हम ये देखें यहाँ पे डायग्राम देखें तो ये वैल्यू आती है पाई। अब पाई माइनस थीटा, इसमें अगर कोई चीज़ माइनस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे, और ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। तो जब पाई माइनस थीटा करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, इसलिए चूंकि पाई में फंक्शन चेंज नहीं होता, मतलब साइन का साइन, कास का कास, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक रहेगा। इसी तरह से तो साइन पाई माइनस थीटा में तो फंक्शन चेंज नहीं हुआ, साइन थीटा हुआ। लेकिन पाई माइनस थीटा में माइनस होने के कारण, वो सेकंड क्वाड्रेंट में होने के कारण प्लस है। इसी तरह से कास का कास हो गया, पर कास थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, इसलिए माइनस हो गया। सेक का सेक हो गया, सेक भी माइनस होता है सेकंड में। कोसेक का कोसेक हो गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा ये प्लस होते हैं, इसलिए देखिए प्लस हो गया। टेन में पाई होने के कारण फंक्शन चेंज नहीं हुआ, पर सेकंड क्वाड्रेंट में टेन माइनस होता है। काट में भी फंक्शन पाई होने के कारण फंक्शन चेंज नहीं हुआ, पर पाई माइनस थीटा होने के कारण साइन हो गया, माइनस हो गया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन भी जो है, टेन और काट दोनों कैसे होते हैं, माइनस होते हैं। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे टेन प्लस थीटा में, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेन प्लस थीटा का, टेन प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा का। तो चूंकि हमने अभी अभी देखा कि पाई में फंक्शन चेंज नहीं होता, तो पाई में फंक्शन चेंज नहीं होता, तो पाई के कारण साइन है, पाई के कारण कास है, पाई के कारण सेक है, पाई के कारण कोसेक है, पाई के कारण टेन है, पाई के कारण कॉट है। तो इसी तरह से 2 पाई में भी फंक्शन चेंज नहीं होता। तो आप देख सकते हैं यहाँ हर जगह 2 पाई लिखा हुआ है, और यहाँ फंक्शन भी साइन है तो साइन है, कास है तो कास है, सेक है तो सेक है, कोसेक कोसेक, टेन टेन, कॉट कॉट। तो आप देख रहे हैं कि पाई और 2 पाई में फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो पाई प्लस थीटा, तो ये जो होता है आपका पाई, अब प्लस थीटा करेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है, इसलिए साइन माइनस किया गया। कास भी माइनस होता है, तो इसलिए कास माइनस किया गया। सेक भी माइनस होता है, क्योंकि थर्ड में सिर्फ टेन और काट प्लस होता है, बाकी सब माइनस होते हैं। इसीलिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि टेन और
tan और cot के अलावा बाकी सारी चीज़ें माइनस में हैं। आप देखिए tan प्लस में है और cot प्लस में है, बाकी सब माइनस में है। तो यहाँ देखिए tan प्लस में है, cot प्लस में है। इसी तरह से 2 पाई माइनस थीटा, तो ये होता है आपका 0 डिग्री भी होता है और 2 पाई भी होता है। 2 पाई जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे पहुँचेंगे, ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कास प्लस होता है और सेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होते हैं। तो 2 पाई में फंक्शन चेंज नहीं होता जैसा कि हमने अभी बताया, तो इसलिए साइन का साइन, कास का कास, सेक का सेक, कॉसेक का कोसेक लिखा हुआ है। पर चूंकि 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, इसलिए आप देख रहे हैं कि कास और सेक ये दोनों प्लस में हैं, बाकी सब माइनस में हैं। तो यहां से भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, ये 2 पाई प्लस थीटा है। तो 2 पाई में भी जैसा कि हमने बताया कि फंक्शन चेंज नहीं होंगे, तो यहाँ देखिए साइन का साइन, कास का कास, सेक का सेक, टैन का टैन, ये लिखा हुआ है, तो फंक्शन चेंज नहीं हुआ है। अब चूंकि जब 2 पाई प्लस थीटा करेंगे तो इसको हम 2 पाई भी बोलते हैं और 0 भी बोलते हैं। तो जब 2 पाई में कोई चीज़ प्लस करेंगे तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी चीज़ें प्लस होती हैं, इसीलिए देखिए जितने सारे पैरामीटर हैं सब प्लस में लिखे हुए हैं। तो 2 पाई प्लस थीटा में सभी चीज़ें प्लस में लिखी हुई हैं। इसके बाद इसका एक और पार्ट आता है साइन माइनस थीटा का। तो साइन माइनस थीटा का है, तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये आपका होता है 0। अब चूंकि यहाँ माइनस थीटा है तो माइनस थीटा तो प्लस थीटा होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता, माइनस थीटा है तो यहाँ देख रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए साइन माइनस थीटा को यहाँ पे माइनस साइन थीटा लिखा गया है। चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कास प्लस होता है, इसलिए कास माइनस थीटा को कास थीटा प्लस में लिखा गया है। इसी तरह से टैन माइनस थीटा, तो माइनस थीटा होने के कारण यहाँ पर भी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो टैन माइनस थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, सिर्फ कास और सेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होते हैं, इसलिए टैन भी माइनस है। अगर हम साइन की जगह कोसेक देखें तो कोसेक माइनस थीटा भी माइनस कोसेक थीटा होगा। अगर कास की जगह सेक देखें तो कास प्लस होता है, सेक भी प्लस होता है, तो सेक माइनस थीटा सेक थीटा होगा। टैन माइनस होता है तो इसी तरह से काट भी माइनस होगा, तो काट माइनस थीटा भी माइनस टैन थीटा होगा। तो इस तरह से दोस्तों ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो हमने डिस्क्राइब किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट समझने के लिए। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू।